बेवफाई का ऐसा सिला। शिव प्रसाद सचमुच अर्शली को बहुत प्यार करता था। यही वजह थी कि उसने उसके लिए अपने घर वालों तक से बगावत कर दी थी। यही नहीं, अपनी सारी कमाई भी उस पर लुटा दी थी। इसके बावजूद जब अर्शली ने उससे किनारा कर लिया तो प्रेमिका की यह बेवफाई उससे बर्दाश्त नहीं हुई और सपना 22 वर्षीय अर्शली लॉरेंस उर्फ जेनी उर्फ छोटी को बेटी की तरह मानती थी। जब वो उसे 2 दिनों से दिखाई नहीं दी तो उसे चिंता हुई। अर्शली की मां सोफिया भी नजर नहीं आ रही थी। उनके कमरे में बाहर से ताला बंद था। उनकी स्कूटी भी गैलरी में नहीं थी। उनका फोन भी बंद था। सपना की समझ में नहीं आ रहा था कि मां बेटी बिना बताए कहां चली गईं। जबकि इससे पहले वे जब भी कहीं बाहर जाती थीं, बताकर जाती थीं। यही नहीं, घर की चाबी देकर सारी जिम्मेदारी भी उसे ही सौंप जाती थीं। सपना किन्नर थी और अपनी साथी बॉबी के साथ सोफिया के मकान की पहली मंजिल पर किराए पर रहती थी। वो सुबह निकलती थी तो शाम को ही घर आती थी। 3 अप्रैल की दोपहर सपना घर से निकलने लगी तो सोफिया के कमरे से उसे दुर्गंध सी आती महसूस हुई। उसने खिड़की के पास खड़ी होकर लंबी सांस ली तो उसे लगा कमरे से मांस के सड़ने की दुर्गंध आ रही है। उसकी समझ में नहीं आया कि सोफिया के कमरे से इस तरह की दुर्गंध क्यों आ रही है। चूंकि मां बेटी 3 दिनों से गायब थी, इसलिए सपना को किसी अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम के 100 नंबर पर फोन कर दिया।